यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, प्रणाम मित्रों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज मैं बाल कृष्ण की लीलाओं की बात करने नहीं जा रही हूँ। आज इस श्लोक के माध्यम से हम बात करेंगे कि भगवान को पृथ्वी पर अवतरण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों अवतार लेते हैं वो। महाभारत का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, वो एक रंगमंच था जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को, जो भरतवंशी थे इसलिए भारत कहे जा रहे हैं, तो अर्जुन को उन्होंने बताया कि वो क्यों अवतार लेते हैं बार बार। अर्जुन जो अपने सखा भाव, अपने दास भाव, अपने सेवक भाव, सारे भावों को एकीकृत करके और शरणागति के भाव में चले गए थे। और जब कोई भी उपासक, कोई भक्त पूर्ण शरणागति के भाव में आ जाता है तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करने के लिए, उसका हाथ पकड़कर उसका मार्ग दिखाने के लिए आगे आते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण ने भी किया महाभारत की युद्ध भूमि में। तो आज हम उसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों श्लोकों का शब्द अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसके मर्म तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यदा यदा ही का अर्थ होता है जब जब भी धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति, हानि होती है, भरतवंशी अर्थात अर्जुन, अभ्युत्थानम, वृद्धि, अधर्मस्य, अधर्म की, तदात्मानम, तब अपने रूप स्वरूप को, सृजामि, रचता हूँ, अहम, मैं, परित्राणाय, उद्धार करने के लिए, साधुनाम, साधु या सज्जनों का, विनाशाय, विनाश करने के लिए, च, और दुष्कृताम, दुष्कर्म या पाप कर्म करने वालों का, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, संभवामि, प्रकट होता हूँ, युगे युगे, युग युग में। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अपनी उपस्थिति ही नहीं, द्वापर युग में या किसी भी अन्य युग में अपनी उपस्थिति के मूल कारण को स्पष्ट कर देते हैं। वे आगे भी कहते हैं कि सज्जनों के उद्धार और पापियों के नाश के लिए और धर्म की सुस्थापना के लिए वे युग युग में प्रकट होते हैं। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल, दीन लोगों पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान लोगों का अत्याचार बढ़ जाए, लोगों में सदाचार जैसे सद्गुणों की अपेक्षा दुराचार जैसे दुर्गुण बढ़ जाएं, तब उस स्थिति को धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के रूप में समझना चाहिए। अधर्म की वृद्धि तभी होती है जब भौतिक जगत की नाशवान वस्तुओं के प्रति, उन्हें प्राप्त करने के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लोगों की इन भौतिक या सांसारिक और नाशवान वस्तुओं के प्रति जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती जाती है, उन्हें संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जिससे समाज में असंतोष, ईर्ष्या, कलह, विद्रोह, लूट जैसे पाप आचरण और दुर्गुण बढ़ जाते हैं। यही है धर्म की वृद्धि। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन इन दुर्गुणों के कारण कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति अपनी कामना को पूरा करने के लिए निषिद्ध आचरण करने लगता है। यह धर्म की हानि ही तो है। इस भौतिक जगत में परहित में सुख मानने वाले, भगवत नाम जपने वाले, भगवत गुण लीला रूप स्वरूप का ध्यान करने वाले, श्रद्धापूर्वक ईश्वर स्मरण, नमन, कीर्तन करने वाले ही साधु कहे जाते हैं।
जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होता है। साधु अपने सत्कर्मों से अपना उद्धार तो करते ही हैं, अन्य का भी उपकार करते हैं। इन साधुजनों के विपरीत झूठ, छल, कपट, बेईमानी का व्यवहार करते हुए सदाचारी लोगों पर अत्याचार करने वाले ही असाधु कहे गए हैं। इन्हें ही दुष्ट भी कहा जाता है। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले जन दूसरों का अहित करने, भगवान और उनके वचनों तथा शास्त्रों का विरोध करना ही अपना प्रतिदिन का व्यवहार बना लेते हैं। ऐसे ही दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। वे स्वयं निष्काम भाव का उपदेश देकर धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे कि उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देकर किया। और जब जब भगवान की आवश्यकता होती है तब तभी वे अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है कि भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही मनुष्य रूप में स्वयं प्रकट होकर विशेष लीलाएं करते हैं, ताकि जीव भगवत पारायण हो जाएं। अवतार रूपी भगवान के संपर्क, दर्शन, श्रवण, मनन, चिंतन द्वारा उनका स्वतः ही उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन पाप कर्म में लिप्त लोगों के लिए मन में भय का संचार करते हैं, वहीं सत्कर्मियों सज्जनों को आश्वस्त और निर्भय भी करते हैं कि स्वयं ईश्वर उनकी ही नहीं, धर्म की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं। ये वचन पाप कर्म से विरत रहने को, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। सत्कर्म करने पर ही तो ईश्वर आपके कल्याण, आपके सुरक्षा के उत्तरदायित्व से बंधे रहेंगे ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बाल कृष्ण की लीलाओं के रसास्वादन के साथ ही इन दो श्लोकों की जो मूल भावना है, जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उपदेश है, उसको ग्रहण करने का, उसका मनन चिंतन करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण के विराट दिव्य स्वरूप, जिसका दिग्दर्शन अर्जुन ने किया और जिसके बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और सोच सकते हैं, उसका मनन करते हुए, उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए सब प्रयासों में, सत्कार्यों में लगे रहिए। मित्रों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो जब पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और आपके मित्र और परिवारजन भी इसका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। और कमेंट करके मुझे आप इस पर चर्चा भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।